दोस्तों, एक बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी क्यों ना हो, अगर वो एक दिन के लिए भी उस प्रैक्टिस को छोड़ देता है तो उसका असर उसके गेम पर दिखाई देता है। ठीक वैसा ही आपके साथ है। आप कितना भी अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ें, लेकिन जब तक आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रॉपर आप लोग उसको एग्जाम के पैटर्न में नहीं देने वाले हैं, तब तक आप लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका जनरल टेस्ट एजुकेटर। मैं आप लोगों को यहाँ पे आज ये थोड़ी सी चीजें बताने वाला हूं, जो मॉक टेस्ट आप लोगों को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या है सही तरीका जिससे आपका स्कोर हमेशा ही इंक्रीज करेगा, जिससे आपका जो स्कोर है वो बढ़ने वाला है। वो क्या मेथड रहने वाला है? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो बच्चे पूछते हैं कि टाइम क्या सही है, मॉक टेस्ट कब देना शुरू करना चाहिए। तो बच्चे, अगर आप लोगों का 50% के आसपास भी आपने टॉपिक्स को पढ़ लिया है, तो तब से आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका स्कोर भी इंप्रूव होता जाएगा। अब सबसे पहली चीज आती है कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। सर, आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़ लिया, सपोज आप लोगों ने टॉपिक्स को पढ़ लिया, अब उसके बाद में आप लोगों को यहां पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, आपको अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं बच्चा, जनरल टेस्ट के अंदर आप लोगों के यहां पे 60 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। अब मान लो कि यहां पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, सपोज क्वांट का है, दूसरा क्वांट का है, तीसरा क्वांट का है, इस तरह से आपके पास में क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद में मान लो आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए 1 2 3 4। उसके बाद मान लो आपके पास में जीएस के क्वेश्चन आ गए। इसी तरीके से हो सकता है ये जंबल्ड फॉर्म में आ जाए, हो सकता है कि ये सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले वो क्वेश्चंस को करना होता है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है जो कि आप इजीली वन शॉट में कर पा रहे हो। एक बार देखते ही जो आप क्वेश्चंस कर पा रहे होते हैं, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। लाइक आपके पास में अगर यहां पे 1 घंटे का समय है, अगर आपके पास में बच्चा अगर 1 घंटे का समय है सपोज, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो आप पहली नजर में ही कर लेंगे। और ये जो टाइम होता है ना, 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड का टाइम होता है, जिसमें आप लोगों को डिसीजन लेना होता है कि ये क्वेश्चन करना है या बाद के लिए छोड़ना है। वो 2-3 सेकंड में डिसीजन लेने की जो पावर है, वो क्वेश्चन को छोड़ने का तरीका, मैं हमेशा बोलता हूं ये कंपटीशन एग्जाम है। ये क्वेश्चंस को करने का ही नहीं, क्वेश्चंस को छोड़ने का भी होता है। कौन सा छोड़ना है या कौन सा बाद के लिए रखना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उस चीज पे भी आपको फोकस करना है। और वो चीज कैसे आएगी आपके अंदर, वो कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस को देखने लगेंगे, क्वेश्चन से आप लोग जान पहचान बढ़ाएंगे तो आपको आइडिया होने लगेगा। तो आपने सपोज यहां पे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये हो भी जाए, हो सकता है ये ना भी हो, 1 सेकंड के लिए रुकिए और उस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन किया, सिक्स किया, सेवंथ किया, एट्थ किया, आगे 10वां क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पता है कि कर तो लूंगा लेकिन बहुत कैलकुलेटिव है यार, एक बार इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। आपके पास में जब आप स्किप करते हैं तो वहां पे 2 ऑप्शंस आएंगे ऑनलाइन पेपर में। देखो, ऑफलाइन मोड में पेपर होने के चांस है तो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊंगा, बाकी ऑनलाइन में भी इसका एक ऑप्शन आता था, इसमें आप क्वेश्चन को टैग कर देते थे, है ना, मार्क फॉर रिव्यू, तो वो लास्ट में आप उसको वापस रिव्यू कर सकते थे, ऐसा भी उसके अंदर एक ऑप्शन होता है। तो ऑफलाइन में तो बहुत आसान है यार, गोला लगाया आगे बढ़ गए, गोला लगाया आगे बढ़ गए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सपोज आपने 40 मिनट के अंदर यहां पर 35-40 क्वेश्चन को देख लिया, अटेम्प्ट कर लिया। पेपर को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना जरूरी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो करते जाओ, शुरुआत से अंत तक पहुंच जाओ। अब लास्ट के आपके पास में जो 15-20 मिनट बचे हैं, उसके अंदर उन बचे हुए क्वेश्चंस को करिए जो आप लोगों को कैलकुलेटिव लग रहे थे, वो करिए, या जो आप लोगों को श्योर नहीं था कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग अब ट्राई कीजिए। और एक देखो, मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स को क्लियर किया है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और बच्चों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि लास्ट जो टाइम होता है ना एग्जाम में, भाई साहब, उस समय जो आपका माइंड है ना, वो डबल स्पीड से काम कर रहा होता है। स्टार्टिंग में हम लोग माहौल से फेमिलियर नहीं होते कि एग्जाम हॉल में गए, एक डर सा रहता है, 5-10 मिनट तो आते हुए क्वेश्चन नहीं होते, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो है ना, आते हुए क्वेश्चन नहीं हो पाते, मन में एक अजीब सा एक डर रहता है। जैसे जैसे आप टाइम बिताते हो एग्जाम हॉल में, वैसे वैसे आप फेमिलियर हो जाते हो वहां के माहौल से, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड पे चला जाता है। अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते पेपर में, क्यों? क्योंकि टेंशन का माहौल है। जितना हो सके अपने माइंड को कूल रखें, चिल रखें, बिल्कुल भी तनाव ना होने दें, अपने ऊपर पेपर को हावी नहीं होने देना है, पेपर के ऊपर हावी होना है, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर क्यों ना हो। मुश्किल है तो सबके लिए है, आप कैसे जीतते हो उस कंडीशन में, ये मैटर होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर पेपर देने का तरीका, जैसे मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, अब आपको पेपर देने से पहले जो है टॉपिक्स भी आप लोगों को आने चाहिए, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो या फिर वो जीटी का सब्जेक्ट हो।
टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हो, इस बात को आप श्योर करें। अगर आपने वाईटी से, पेड से, कहीं पे भी एक बार टॉपिक्स को पढ़ रखा है, देन आप लोग मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग कोशिश करें कि पेपर देखो इस बार हाइब्रिड मोड में है, तो आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से तैयार होना है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो बेस्ट मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो आपको प्रतिज्ञा के नाम से हाइब्रिड जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो मिल जाती है, जिसमें आप लोगों को 70 ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। आप डोमेन लेना चाहेंगे तो इसमें डोमेन के भी 30 टेस्ट हैं और जनरल टेस्ट के भी इसमें है, और 120 आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऑनलाइन सेट मिल जाते हैं ना। ऑफलाइन वाले आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे, ऑनलाइन वाले आप तैयारी करोगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे भी आपका बेस्ट वो मिल जाता है। तो आप हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। और अभी आपकी जो सेल है वो भी चल रही है ना, तो अभी आप इसको आज अगर एनरोल कर लेते हो बच्चा, आज और कल में 31 से पहले पहले, तो आपको यहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। Y829S के साथ में आप इस हाइब्रिड टेस्ट किट को ले सकते हो। इसका प्रोसेस क्या है ये भी मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि किस तरह से आप इसको ले सकते हैं। आपने अड्डा 247 सर्च करना है, ठीक है, और इसके अंदर पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी। उसके बाद में आप ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, यूजी पीजी एंट्रेंस, यहाँ पे सीयूटी यूजी पे। अब आपको किस चीज की टेस्ट सीरीज चाहिए, साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स की, या फिर ओनली लैंग्वेज जीटी की। मैंने ओनली लैंग्वेज जीटी पे क्लिक किया और आपके पास में यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन आता है। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज है, ये आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में मिल जाएगी। सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है, अगर यहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट लेना चाहें तो वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्वांट के अलग, रीजनिंग के अलग, जीएस के अलग। तो ये सेक्शनल टेस्ट जो है ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसके लिए आप लोग जा सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो आपको लैंग्वेज जीटी की जो बुक है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, सबसे मार्केट में बेस्ट बुक है। चैप्टर वाइज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, इनको लगाओ इंग्लिश के लिए और जीटी के लिए, है ना। आप कोई भी टेस्ट सीरीज या बुक परचेज करते हैं बच्चा, तो इसके लिए जो डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है वो है Y829, इसके आगे लगा लेना S, है ना। और अगर आपने टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, बिल्कुल जीरो से चीजों को पढ़ना चाहते हो कि मैं तो लास्ट टाइम में ना 40-50 डेज में चीजों को पढ़ भी लूं और साथ में अपना यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी मैं कर लूं, तो आपको इसके लिए फिर ऑनलाइन जो क्लास है, जो अपना फ्लैगशिप बैच है प्रतिज्ञा प्लस, बिना सोचे समझे इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए तो आपको बेस्ट क्वेश्चंस, टू द पॉइंट चीजें इसमें पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको मॉक टेस्ट जो है ना, आपको बताया ना हाइब्रिड टेस्ट है, वो सब इसमें मिल जाता है आपको प्रतिज्ञा प्लस में। मात्र ये आपका 2500 रुपए के आसपास का है, और भी कम में हो जाएगा ये। यहाँ पे कोड लगेगा Y829, जैसे ही आप Y829 कोड को लगाओगे, ये लीजिए 2300 कुछ है, आप इसको एप्लीकेशन से परचेज करोगे तो और कम हो जाएगा, तो ये 2200 रुपए के आसपास आपको क्लासेस भी मिल गई और आपको हाइब्रिड टेस्ट सीरीज भी मिल गई। तो ये आप लोगों को यहां से मिल जाता है। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहली चीज है कि आप टॉपिक्स पे कमांड बनाएं, चीजों को पढ़ें, चीजों को समझें। अगर आप एक बार टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में जो अपना लास्ट पड़ाव आता है, सबसे पहले देखो एक मंत्र आपको बताता हूं, लर्न, दूसरा आ जाता है आपके पास प्रैक्टिस, और तीसरा फिर आपके पास यहां पर अचीव। सबसे पहले लर्न करना है भैया, है क्या सिस्टम, एक बार टॉपिक्स तो देख लें क्या क्या है। मैं बहुत डीपली जाने के लिए नहीं बोल रहा, नॉर्मल लेवल पे आपको टॉपिक्स तो एक बार पढ़ने ही पड़ेंगे ताकि आप चीजों को कर पाए, है ना। आपने वाईटी सेशंस हमारे चलते हैं, वाईटी सेशंस पे कर सकते हो, अभी प्रवेश सीरीज आती है वहां पे आप चीजों को पढ़ सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक पढ़ने हैं, वाईटी सीरीज है, वाईटी भी पढ़ें। आपको लग रहा है कि आप एबल हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो आप प्रतिज्ञा प्लस में आ जाओ, वहां पे आपको बहुत थोड़ा सा इजी वे में चीजें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस जो है आप लोगों को अपने लेवल पे करनी है, तो बुक्स ला करके आप कर सकते हो, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन लगाएं। अब आपने दोनों चीजें कर ली है, उसके बाद में आपके पास में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो मैंने बताया वो आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। और भी कोई क्वेरी आपकी बच्चा अगर इससे रिलेटेड है तो आप यहां पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप बुक्स और टेस्ट सीरीज में इस कोड का यूज करके, या फिर प्रतिज्ञा प्लस में आप इस कोड का यूज करके हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप लोग आपके लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस तक मुझसे यहां पर पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे। मैं आपको मेल आईडी बता रहा हूं, आप अपनी जो भी क्वेरी हो यहां पे मुझे पूछ सकते हैं, amit.sharma@adda247.com, adda247.com, यहां पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। और प्रवेश सीरीज की जो क्लासेस हैं, मेरी रीजनिंग की क्लास, उसमें डेली जो है 9 से 10 बजे रहने वाली फ्री क्लास है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय